अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ के आईसो इमेज से डीवीडी डिज़ाइन करने का तरीका सीखेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि विंडोज़ डिस्क की कॉपी कैसे बनाई जाती है। यानी अगर आपके पास एक विंडोज़ की टेस्टेड डिस्क है और आप चाहते हैं कि उसकी एक दो और कॉपीज़ डिज़ाइन कर ली जाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है डीवीडीज़ ने हमेशा तो नहीं चलना। तो एक तो हम ये डीवीडीज़ जो है राइट करना सीखेंगे विंडोज़ की, या कोई भी बूटेबल वीडियो डिस्क भी आपके पास है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसी आइसो इमेज से जो है यूएसबी बूटेबल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे पास इस वक्त देखें यूएसबी डीवीडी रोम है, क्योंकि मेरे अपने लैपटॉप का डीवीडी रोम ख़राब है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको विंडोज़ का आइसो इमेज बनाने का तरीका सिखाया था। अब उस आइसो इमेज से विंडोज़ की कॉपी डिस्क कैसे बनती है, यानी दूसरी डिस्क अगर दूसरी तीसरी चौथी आप बनाना चाहें तो इसका क्या तरीका होगा, ये देख लें। तो इसमें देखें इस वक्त मैंने जो है ब्लैंक डिस्क जो है न्यू मैक्सेल की वो डीवीडी ड्राइव के अंदर इंसर्ट कर दी, और आइसो इमेज बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था। तो ये मेरे पास देखिए सिस्टम में पहले से बनी हुई काफ़ी सारी आइसोस पड़ी हुई हैं। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से फॉलो कर लें कि आइसो इमेज कैसे बनता है। ये देखिए ये ब्लैंक डिस्क जो है वो रन होके आ गई है, और ये जो आइसो इमेज हमारे पास है विंडोज़ का, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद ये देखें जो इस इमेज के अंदर जो फाइलें वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इसमें अब आपने कोई रद्द-बदल नहीं करना, बस एज इट इज़ जैसे है इसी तरीके से रहने दें, किसी चीज़ को फ़िलहाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद तो अब जो है हम नेक्स्ट ये करेंगे कि किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सिंपली जो है बर्न बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम बर्न बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिस्क जो है, ये देखें ये ऑप्शन आ जाएगा, आइसो इमेज सेलेक्टेड है। यहाँ से आपने अपनी डिस्क ड्राइव और सिंपली बर्न बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये हमारी डिस्क जो है वो राइट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था आसान सा तरीकाकार। इस तरीके से आप किसी भी विंडोज़ किसी डिस्क की कॉपी बना सकते हैं, कोई भी बूटेबल डिस्क, कोई गेम की डिस्क हो, वीडियो डिस्क हो, क्योंकि अक्सर वीडियो डिस्क की हम कॉपी पेस्ट करके बनाएं तो वो फिर डीवीडी रोम या डीवीडी प्लेयर पे नहीं चलती वीडियो डिस्क। इस तरीके से विंडोज़ की डिस्क बहुत से लोग जो हैं इसकी कॉपी बनाने के लिए पूरी डिस्क कॉपी करके जो है वो सिस्टम पे रख लेते हैं, और फिर वहाँ से ऐड करवा के तो फिर वो डिस्क बाद में बूट नहीं करती। ठीक है, इस पर जो है आपका तकरीबन 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे तो इसलिए मैं वीडियो इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ, और फास्ट फॉरवर्ड पे ही जो है ये जल्द से जल्द इस कवर हो जाएगा। तो ये आसान सा तरीकाकार था कि डिस्क की फर्दर कॉपी कैसे बनाई जाती है। यानी कोई भी टेस्टेड डिस्क है, अगर आपने किसी से आप डिस्क लेकर आए हैं और वो आपको पसंद आ गई है और विंडोज़ ठीक है उसमें, तो उसकी कॉपी बनाने के लिए आप उसका पहले आइसो इमेज बना लिया करें, वो पिछली वीडियो देख लें, और इस इमेज को फिर संभाल के रखें कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी और को डिस्क बना कर देनी पड़ गई, या फिर हमारी वो डिस्क ख़राब होगी, हम फिर से मार्केट से ब्लैंक डिस्क परचेज़ करके उसके ऊपर अगेन उसी तरह के डिस्क डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये राइटिंग प्रोसेस देख लें तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है हमारी डिस्क ऑटोमेटिकली डीवीडी रोम से बाहर निकल आएगी, यानी डीवीडी रोम ने खुद इसको इजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इजेक्टिंग का हम वेट करते हैं। जैसे ही इजेक्ट हो जाएगी तो हमारी प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन को बंद कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि यूएसबी बूटेबल कैसे डिज़ाइन होती है, कौन कौन से तरीके आप इस पावर आइजो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, और अगर यमी मल्टी बूट इंस्टॉलर यूज़ करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वेट करते हैं कि हमारी यूएसबी जो है वो इजेक्ट हो जाए यहाँ से। जैसे ही इजेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन अपनी क्लोज़ कर देंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।